नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट्स में बिकवाली देखने को मिली और आज तो शुरुआत ही कांपते कांपते हुई थी। ओपनिंग तो हो गई 18,300 के लेवल पे, 18,309 तक गए थे, लेकिन उसके बाद एकदम से धड़ाम और ये शुरुआती टिक्स में ही मूड खराब हो गया। ऊपरी स्तरों पर जो बिकवाली बनी है तो सारे सपोर्ट लेवल्स टूट रहे थे। 18,115 ये आज के दिन का लो टेस्ट हो गया। एक बार तो ऐसे लग रहा था कहीं 18,100 के लेवल को भी ना निकाल दें, हड़कंप मचा हुआ था मार्केट में, लेकिन संभल गए। 1:15 1:30 बजे के आसपास कुछ पुल बैक देखने को मिल गया। उसकी वजह से 18,181 के लेवल की क्लोजिंग है, 104 अंक गवाकर क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये एक माइनर पुल बैक है। बाजार का स्ट्रक्चर पिछले 2 दिनों में गिरावट का बना है और लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हमने पिछले दिन के लो के नीचे की क्लोजिंग दिखा दी है। तो इस समय तनाव में है बुल्स, तेजी करने वाले थोड़े तनाव में हैं। निफ्टी बैंक 205 अंक हल्का होकर हुआ है बंद 43,698 के लेवल पे। सेंसेक्स 371 पॉइंट्स की गिरावट के साथ हुआ है बंद 61,560 के लेवल पे। एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में थे। 35 शेयर लालम लाल हुए थे। 15 शेयर निफ्टी के हरियाली के साथ हुए हैं बंद, लेकिन जो तेज हुआ उसमें था हीरो मोटोकॉर्प। आज निफ्टी का टॉप गेनर है, बेचारा 1.25% के आसपास ही छलांग लगा पाया। इसके अलावा आईटीसी करीब 1% चढ़ा है। कल आने हैं नतीजे आईटीसी के। इंडसइंड बैंक, यूपीएल, भारती एयरटेल में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लगभग 0.25% से 1% के आसपास की चढ़ाई इन स्टॉक में, और भारती एयरटेल नतीजों के बाद 0.1% के आसपास चढ़ा। निफ्टी लूजर्स में अब देखिए आप डैमेज कितना था। एक तो 35 शेयर दबाव डाल रहे थे और ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा, जैसे कि कोटक बैंक 2% साफ हुआ, अपोलो हॉस्पिटल 2.25% टूटा है, एसबीआई लाइफ 1.5% टूट गया। ऊपर से आईटी में तो दबाव ज्यादा दिखाई दे रहा था, हैवी वेट्स टूट रहे थे। टीसीएस 1.5% नीचे, एचसीएल टेक 1% नीचे। इसके अलावा इन्फोसिस भी आज दबाव डाल रहा था। एफएनओ गेनर्स में एक्साइड इतना खुश हुआ आज ये स्टॉक, शुरुआती सत्र से ही एकदम से तेजी पकड़े हुए था। 5.5% क्लोज टू क्लोज बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन कमाल किया है इसने। ऊपर से जुबिलेंट फूड नतीजे तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एफएनओ गेनर बन गया ये। निचले स्तरों से जो रिकवरी आई है तो 3% तेजी के साथ हुआ बंद। इसके अलावा रैमको सीमेंट 2.25% चढ़ा है, एस्कॉर्ट 2.25% चढ़ा है, और दीपक नाइट्राइट में भी 2% से ज्यादा के रिटर्न बैठे। एफएनओ लूजर्स में आज ओबरॉय रियल्टी नतीजे आए थे और 6% टूटा ये स्टॉक। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग 6% टूटा, जेएसपीएल 5% टूटा। ये सब नतीजों वाले स्टॉक्स। इसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स यहां पर भी लगभग 5% के आसपास का क्रैक पड़ा है। वोडा आइडिया 4% लुढ़कता हुआ नजर आया। तो दबाव था फ्यूचर्स में, आज दबाव एफएनओ मार्केट पे साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा था ब्रॉडर मार्केट्स पे। मीडिया शेयर्स हालत टाइट थी। पीवीआर आइनॉक्स 5% टूटा है, डिश टीवी 3% टूटा है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, नवनीत एजुकेशन, एनडीटीवी, जी, इन सब स्टॉक्स में 1% से 2% की करेक्शन देखने को मिली। रियल्टी पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन आज ओबरॉय रियल्टी के साथ साथ टूटे हैं सब। ओबरॉय रियल्टी 6% नीचे बंद हुआ। प्रेस्टीज एस्टेट 2% टूटा है। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, महिंद्रा लाइफ स्पेस और साथ साथ फीनिक्स लिमिटेड में भी 1% से करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। आईटी स्टॉक्स जैसे मैंने कहा कंप्लीटली मुनाफा वसूली की चपेट में थे। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस 1% से 1.5% साफ हो गए। विप्रो, एम्फोसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में दबाव देखने को मिला। मेटल्स वैसे ही यहां पर हालत टाइट है। जेएसपीएल ने मूड बिगाड़ रखा था नतीजों का, 5% ये टूटा है। हिंद कॉपर, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स 1% से लगभग 1.5% के आसपास, 2% के आसपास टूटते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स एक और तबका था जो ब्रॉडर मार्केट पे पता चल रहा था कि इस सेक्टर पे दबाव है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रू 2% टूटा है, कोटक बैंक 2% टूटा है, एसबीआई लाइफ, पीएफसी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1% से 2% टूटते हुए नजर आए। इसके अलावा एचडीएफसी, एएमसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोला फाइनेंस, एचडीएफसी, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। बैंक्स में आज कहीं खुशी कहीं गम था, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। आरबीएल बैंक 3% नीचे, कोटक बैंक 2% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिल रहा था निजी क्षेत्र में। और सरकारी बैंक्स में इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक पे भी दबाव देखने को मिल रहा था। लेकिन कल है एसबीआई के नतीजे, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। ऑटोज यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी। एकमात्र ऐसा सेक्टर जहां पर कुछ पुल बैक देखने को मिल रहा था। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 1.5% चढ़ा है, हीरो मोटोकॉर्प चढ़ा है 1% एमआरएफ 1% चढ़ा, बजाज, भारत फोर्ज, बॉश, मारुति और टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स में भी आधा फीसदी से 1% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई। मिड कैप गेनर्स में आज नंबर आया अंबर का। ये स्टॉक बहुत जबरदस्त चला है, आज लगभग 16% की चढ़ाई चढ़ गया। तनला प्लेटफॉर्म्स आज 12.5% चढ़ा है। ग्लोबल स्पिरिट्स 10.5% चढ़ा है। कल यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे आने हैं। इसके अलावा जीएमडीसी 8.5% चढ़ा है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, उसके बाद एक डिप आया, लेकिन लेटर हाफ में पुल बैक फिर से बना। आज लगभग 8% की चढ़ाई क्लोज टू क्लोज। एचआईएल 7% चढ़ा है। आईडीबीआई 6% चढ़ा है। आईएफएल, आईओएल केमिकल, चेन्नई पेट्रो, जीएसएफसी, एमटीएआर टेक 5% से 6% के रिटर्न्स आज एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में गिरते बाजार में रिटर्न्स डिलीवर करते हुए नजर आए। स्ट्रेंथ दिखाता है, ये एक इंडिकेटर है कि गिरते बाजार में कोई स्टॉक चढ़ रहा हो तो उसको क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। मिड कैप लूजर्स में
थिरुमलाई केमिकल नजर आएगा आपको 6% नीचे, केईसी इंटरनेशनल 5% साफ हो गया, अदानी टोटल गैस 5% नीचे बंद हुआ है, देवयानी 4.5% टूटा है, ऑन मोबाइल ग्लोबल और एलगी इक्विपमेंट जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के होते हुए नजर आए। तो कहीं खुशी कहीं गम का माहौल था, लेकिन अब आगे क्या होगा? यूएस में डेट सीलिंग का मुद्दा हावी है। वहां के राष्ट्रपति ने बोल दिया है अपने स्टाफ को कि भैया दिन रात काम करो, ये 1 जून की डेडलाइन है, किसी भी तरीके से सारे काम निपटाओ। और ये कोशिश पूरी जारी है यूएस सरकार की कि वो डेट सीलिंग लिमिट बढ़वा दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूएस डिफॉल्ट करेगा और वो एक बहुत बड़ा खतरा इस समय फाइनेंशियल मार्केट पे मंडरा रहा है। लेकिन ये हो जाएगा, यूएस में डेट सीलिंग बढ़ेगी, अभी तनाव है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता इतना बड़ा देश डेट सीलिंग लिमिट ना बढ़ा पाए। तो ये एक मुद्दा है जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है और अमेरिकन मार्केट्स में कोई भी डेट सीलिंग से जुड़ी खबर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। अमेरिकन मार्केट्स तो झूलेंगे ही, एशिया बाजार बेचारे ज़्यादा झूलेंगे। कल वीकली एक्सपायरी है। आज निफ्टी ने एक बहुत ही अहम लेवल से एक यू टर्न मारा, वो था 18,115। तो एक करेक्टिव फेज में एक टारगेट अचीव हुआ, निचले स्तरों से पुल बैक बना है, लेकिन ये पुल बैक कितना टिकाऊ होगा इसके ऊपर थोड़ा संदेह है। अभी ऐसा लग रहा है कि 18,050 18,100 के लेवल को बुल्स बहुत डिफेंड करेंगे, कोशिश पूरी जारी रखेंगे। और आप देख रहे हो 18,000 की स्ट्राइक में पुट राइटिंग अच्छी हो रखी है, इनफैक्ट 18,200 में भी हो रखी है पुट राइटिंग तो। लेकिन ये 18,050 18,100 के लेवल को बुल्स डिफेंड करेंगे। हायर साइड पे 18,300 18,400 की कॉल्स में राइटिंग होनी शुरू हुई है और तगड़ी राइटिंग शुरू हुई है। तो फिर ये तो बन गया माउंट एवरेस्ट, ये तो बाजार को क्रॉस करना इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 18,300 के लेवल के नीचे रहेंगे तो फिर बियर्स का दबदबा हावी है, यानी मंदी करने वाले एक्टिव हैं, कोई भी पुल बैक आएगा। इनफैक्ट यहाँ से 70-80 पॉइंट का भी कोई पुल बैक आ जाता है तो उसके बाद एकदम से बिकवाली जो वो हावी होती हुई नजर आएगी ऊपरी स्तरों पर, ऐसा लग रहा है। तो बाजार में पुल बैक में पोजीशंस हल्की होंगी, इसलिए कहना है कि थोड़ा कॉशियस रहिए। ट्रेंड इस समय शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई उतना सॉलिड नहीं नजर आ रहा, इनफैक्ट थोड़ा सा माइल्डली नेगेटिव ट्रेंड के साथ कर रहे हैं कामकाज। देखते हैं 18,000 18,100 के लेवल को डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं। कल वीकली एक्सपायरी है तो दायरे में कामकाज होगा, लेकिन एक्जैक्टली कौन से लेवल्स निफ्टी के इंपॉर्टेंट, अगर आपको उन पे ट्रेड करना है और जानना है वो लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के और एफआईएस की एक्टिविटी कैसी इंडियन मार्केट्स पे, तो आपको लेना होगा बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। 3 तरीके के प्लान्स लॉन्च हो चुके हैं, एक है सिल्वर, एक है गोल्ड, एक है प्लैटिनम। फीस रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। फीचर्स ढेरों हैं, लेकिन एक कॉमन फीचर है कि मॉर्निंग एक न्यूज़लेटर आपको दिया जाएगा मॉर्निंग में बाजार खुलने से पहले, जिसमें आपको इंटरनेशनल मार्केट्स की सारी डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, एफआईएस का पूरा डेटा कि किस तरीके से वो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं, पुट कॉल रेशियो निफ्टी और निफ्टी बैंक का क्या है, ऑप्शंस डेटा पूरा आपको उस न्यूज़लेटर में मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शोज़ में तो उन सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है, यानी कि आपको मिलती है प्रायोरिटी। इसके अलावा गोल्ड प्लान में एक फीचर और है कि बिस चैट के माध्यम से आप एक्सपर्ट्स और एंकर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, अपनी राय दे सकते हो स्टॉक मार्केट पे और कोई भी सुझाव ले सकते हो। साथ ही साथ आपको वीकली न्यूज़लेटर भी मिलेगा अगर आप गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर हो तो। प्लैटिनम ये हमारा सबसे हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, इसमें सारे फीचर्स मौजूद हैं जो सिल्वर और गोल्ड में मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और साथ ही साथ अगर कोई भी तक का इवेंट होता है तो एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस आपको मिलेगा और पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।